दोस्तों, भाजपा की डबल इंजन सरकार के रहते राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया, यूं कहूं डकैती हो गई, जिस पर मोदी जी ने तो खामोशी की चादर ओढ़ ली। मोहन भागवत जी इसे अनियमितता बताकर पल्ला झाड़ते दिखे। योगी जी 1 महीने बाद भी दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर पाए हैं, और जब गोरखपुर में सपा नेता ने पोस्टर लगा दिया तो बड़ी मिर्च लग गई। ऐसी मिर्च लगी कि अरविंद शुक्ला समेत 3 लोगों को सीधे जेल भेज दिया गया। वाह मोदी जी वाह, आपके रामराज्य वाली पुलिस की दाद देनी पड़ेगी। एक तरफ चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ शिकायतों और तहरीर का सिलसिला चल पड़ा। तमाम लोग पहुंचे शिकायत करने, कोई एफआईआर नहीं हुई। संजय सिंह ने भी की थी, और यहां रातों रात उठाकर सीधे जेल में ठूस दिया। क्यों? क्योंकि सवाल आप पर उठाए जा रहे थे, आपकी नीयत पर उठाए जा रहे थे, तंज कसा जा रहा था, इसलिए। कमाल है भाई। दोस्तों, इसी पोस्टर के चक्कर में सपा नेता अरविंद शुक्ला समेत 3 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। शनिवार को मेडिकल कराकर दोपहर बाद कोर्ट में पेशी हुई और न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी घनश्याम उपाध्याय की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें हैरान करने वाली बात यह थी कि विवादित बैनर लगाए जाने का कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब जो मेन चीज है उसी को गायब कर दिया गया है, बल्कि सामाजिक उन्माद फैलाने, सड़क जाम करने, नारेबाजी करने का आरोप लगाया गया है। मैं तो क्या कहता हूं, चरस गांजा रखने, हथियार सप्लाई करने, जान से मारने की साजिश रचने, इन सभी जुर्मों से जुड़ी हुई धाराएं लगाकर जेल में सड़ा दो कम से कम 5-10 साल अरविंद शुक्ला और उनके साथियों को। उनकी इतनी हिमाकत कैसे हो गई कि आपके खिलाफ पोस्टर लगा दिया? मोदी जी उसमें नजर आ रहे हैं, योगी जी नजर आ रहे हैं, यह कैसे हो सकता है? वैसे भी इस देश में पोस्टर लगाना कानूनी अपराध हो गया है। अगर नहीं हो गया है तो कर दीजिए, बना दीजिए उसको। आप तो बनाने में माहिर है ना, इसका नाम ये कर देंगे, उसका नाम वो कर देंगे। तो इसी तरीके से अब पोस्टर लगाओ, जेल जाओ, एक नई नीति लागू कर दीजिए। बहरहाल इस मामले में गिरफ्तार अरविंद उपेंद्र शुक्ला के पिता उपेंद्र दत्त शुक्ला भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। उनकी मां शुभावती शुक्ला समाजवादी पार्टी के टिकट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पिछला चुनाव लड़ चुकी हैं। उपेंद्र दत्त शुक्ला को साल 2018 के उपचुनाव में गोरखपुर से लोकसभा का टिकट दिया गया था, लेकिन यह माना गया कि योगी आदित्यनाथ की इच्छा के विपरीत यह टिकट दिया गया। आरोप लगा कि भीतरघात के चलते उपेंद्र शुक्ला ये हार गए चुनाव और बाद में उनका निधन भी हो गया। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने इस मामले को एक नया मोड़ दिया है, सियासी रण नए तरीके से छेड़ा है। लिखा क्या है देखिए, कब तक सहोगे ये अपमान, कब जागेगा तुम्हारा स्वाभिमान, बोलो ब्राह्मणों। पूर्व के दिग्गज भाजपा नेता, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेता, गोरखपुर निवासी श्री अरविंद उपेंद्र शुक्ला जी को इस तरह जमीन पर बिठाकर अपमानित करना और जेल भेज देना भाजपा शासित ठाकुर आदित्यनाथ बिष्ट सरकार का ब्राह्मणों के प्रति नफरत का रवैया दर्शाता है। जबकि अरविंद उपेंद्र शुक्ला के पिता स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला जी दिग्गज भाजपा नेता थे, जमीनी कार्यकर्ता थे। भाजपा को सींचने और बढ़ाने में उपेंद्र शुक्ला ने अपनी पूरी जवानी खपा दी और अंततः बीमारी, अवसाद, उपेक्षा, अपमानजनक व्यवहार से उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट ने पूर्व में भी सदैव उपेंद्र शुक्ला का अपमान किया, निरादर किया, और अब उनके पुत्र अरविंद उपेंद्र शुक्ला के साथ ये दुर्व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार और जेल भेज देने की घटना न सिर्फ शर्मनाक है, निंदनीय है, बल्कि संपूर्ण ब्राह्मण समाज के लिए जो है एक चुनौती के समान है। संपूर्ण ब्राह्मण समाज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट ठाकुर के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश में अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है, और फिर भी कुछ महाभक्त टाइप गुलाम ब्राह्मण भाजपा के तलवे चाट रहे हैं, जो कि न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि निंदनीय है और अपने अंदर झांकने और सवाल करने का समय है। कब तक सहोगे ये अपमान, कब जागेगा तुम्हारा स्वाभिमान, बोलो ब्राह्मणों। जिन ठाकुर आदित्यनाथ बिष्ट जी को आप ब्राह्मण भाई, हिंदू और सनातन रक्षक समझकर धो रहे हो, उन आदित्यनाथ ठाकुर को ब्राह्मण फूटी आंख नहीं सुहाते और वो बहुत पुराने ब्राह्मण विरोधी हैं। ये बात समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से कही गई है। बाकायदा ट्वीट करके तस्वीर भी चस्पा की गई है, जिसमें जमीन पर बैठे हुए शुक्ला जी नजर आ रहे हैं। हालांकि आज से नहीं, सालों से योगी सरकार पर प्रो ठाकुर होने का आरोप लगता रहा है और जो ठाकुरों से अलग जातियां हैं उनके विरोधी होने का इल्जाम लगता रहा है। लेकिन सवाल उससे भी ऊपर राम मंदिर का है दोस्तों, यहाँ पर जहां करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, वहीं पर डकैती हो रही है, खुलेआम लूट की जा रही। बावजूद इसके
सवाल उठाने वाले को ही टारगेट किया जा रहा है। ये कैसा नियम कायदा कानून बन गया इस सरकार में। और ये सिर्फ राम मंदिर के मामले में नहीं, तमाम मामलों में आप सरकार पर सवाल खड़े कर दीजिए तो देश पर सवाल हो जाता है, योगी जी पर सवाल खड़े कर दीजिए तो हिंदुत्व पे सवाल हो जाता है, मोदी जी पर कर दीजिए तो पूरे सनातन पर हो जाता है, देश पर हो जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? कोई व्यक्ति सनातन है क्या? कोई व्यक्ति हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर है क्या? और यहां पर राम मंदिर में चोरी हुई है, डकैती डाली गई है, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी आपको ले लेना चाहिए और आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, आप दूसरों को जेल भेज रहे हैं, जिनको भेजना चाहिए उनको नहीं भेज रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया तो उनको टारगेट पर ले लिया, फिर उनकी बेटी को टारगेट पर लिया गया, शर्मनाक हरकत की गई। और योगी जी ने तो कहा था कि जाइए एफआईआर दर्ज करवाइए इस तुरंत पूरे मामले पर। कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने लोगों को जेल भेजा गया है, कोई जानकारी है आपको? मतलब मेरे पास तो नहीं है, अगर आपके पास हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद लगातार जो भी सवाल उठा रहा है वो राम विरोधी हो जाता है, वो हिंदू विरोधी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ठेका ले रखा है, इन्होंने ठेका ले रखा है तो फिर ये चोरी कैसे हो गई? ये जो दाग है ये किसी और के माथे पर लगाए जाके क्या? अगर आप श्रेय ले रहे हैं तो फिर इस पूरे मामले पर बदनामी भी झेलनी पड़ेगी आपको। और यही बात नगीना से सांसद चंद्रशेखर भी कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने का श्रेय आपको चाहिए तो फिर चंदा चोरी के पाप का श्रेय भी आपको ही लेना पड़ेगा। जब आपको राम मंदिर बनाने का श्रेय चाहिए तो चढ़ावा चोरी का अपराध का श्रेय भी आपको लेना पड़ेगा। फिर आपको कमेटी आपने बनाई, आपने बनाया ट्रस्ट, और ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। कहां है भरोसा? आपने तो धर्म के नाम पे जनता को ठग लिया। कैमरों में चोरी हो गई, 40 दिन का रिकॉर्ड, और हर आदमी दूसरे आदमी को ठीकरा फोड़ दे रहा है। ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। और मैं फिर आपसे कहता हूं, हमारे नेता मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे हमारे नेता, कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से जाएगी। और आज हमें महसूस होता है कि इनको हटाने के लिए दूसरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने इतने बुरे कर्म ये कर रहे हैं, आज सत्ता में आके इतने अहंकारी हो गए कि इनके कर्मों की वजह से जाएगी। आने वाले कल में इस पार्टी के खिलाफ हर जाति धर्म के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उनको सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे। मेरी बात का याद है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन राजनीति से अलग, उससे हट के अगर देखें तो सवालों के घेरे में कौन है? जो सवालों के घेरे में है वो दूसरों पर सवाल दाग रहा है। मतलब गजब खेल चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। और अगर कोई पोस्टर लगा देगा तो उसको जेल भेज देंगे। यही पोस्टर भारतीय जनता पार्टी वाले अगर लगा देते तो क्या उनको जेल भेजा जाता? नहीं भेजा जाता। वो कोई सवाल खड़े कर देंगे तो उनको भेजा जाएगा क्या? अगर भेजा जाएगा तो नृपेंद्र मिश्रा को जेल भेज दो, भेज दो ना। नृपेंद्र मिश्रा ने तो कहा चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है। एक इंटरव्यू में खुलेआम कहा, भेज दो उनको जेल। है हिम्मत? नहीं भेज पाएंगे। तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के और नेता भी हैं, वो खुलकर कह रहे हैं ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, तो उनको जेल भेज दो ना। अखिलेश यादव के पीछे क्यों पड़े हो? या फिर तमाम जो लोग सवाल उठा रहे हैं, तंज कस रहे हैं, कसेंगे ही। आपकी हरकतें ऐसी हैं, क्यों नहीं कसेंगे तंज? राम मंदिर के मुद्दे पर बड़ा उछल रहे थे और अब क्या हुआ? सारा उछलना बंद हो गया। योगी जी कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी, 15 दिन दे दीजिए। 500 साल इंतजार किया है, 15 दिन नहीं दे सकते क्या? 15 दिन तो हो गए, 15 दिन आपने और डेट बढ़ा दी, अब 1 महीना हो जाएगा। अब क्या? अभी तक दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है क्या? उस टिन्नू यादव को आप जो है अखिलेश यादव का रिश्तेदार बता रहे थे, पता नहीं कितनी 800-900 कॉल्स हो गई, सब कुछ सारा डिटेल सामने आ गया। फिर वो व्यक्ति निकल कर आया कि भैया हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। निशिकांत दुबे जी अब सवाल का जवाब दीजिएगा। आप तो बड़ा सवाल पूछ रहे थे, अखिलेश यादव को बड़ा कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि हम कोर्ट में देख लेंगे, मानहानि हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। अब क्या हुआ? जिस व्यक्ति ने ये पूरा क्या कहेंगे ड्रामा रचा, वो व्यक्ति खुद ही सामने आके कह रहा है कि भाई हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। अब निशिकांत दुबे जी क्या कीजिएगा आप? आपके पास सबूत कहां रहेगा जब उनके पास नहीं है, जो जिसने शुरू किया ये पूरा नौटंकी। तो ये तो खेल चल रहा है। और फिर आप टीपू कीजिएगा, फिर आप पप्पू कीजिएगा, फिर आपको अगर कोई कोर्ट में घसीटे तो आप फिर कहिएगा कि ये मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं हमको। गजब खेल चल रहा है भाई। और यहाँ जेल भेजा जा रहा है, जिनको भेजना चाहिए उनको नहीं भेजा जा पाया है। चंपत राय जी निष्कलंक हैं, उन पर कोई आरोप नहीं है, बेदाग हैं वो। और उन्हीं के नाक के नीचे, उन्हीं के शासन के नीचे
ये सारा खेल हो गया। टिन्नू यादव ने सब कुछ कर दिया, तो ड्राइवर जो है आजकल सारा खेल कर दे रहे हैं, मालिकों को पता ही नहीं लग रहा है। तो ये मालिक की गलती है या ड्राइवर की गलती है, ये तो एक 5 साल का अदना बच्चा भी समझ जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, किस तरह का ड्रामा ये चल रहा है, उसमें कोई न्याय की उम्मीद है भी क्या? भगवान राम को हालांकि न्याय कौन दिलाएगा? भारतीय जनता पार्टी वाले तो डायलॉग मारते रहते हैं ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उनको ला नहीं पाएंगे आप, और लाए भी, मंदिर बना भी। शंकराचार्य तो कह रहे हैं हम तो गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि मंदिर आपने पूरा बनाया ही नहीं, उसे आधा बना के आपने चुनावी फायदा लेने की कोशिश की, बावजूद इसके जो है फैजाबाद की सीट आप हार गए। लेकिन वो एक अलग परिस्थिति है। यहाँ पर राम मंदिर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जो सवाल उठा रहा है वो जेल जा रहा है, और जो असल चोर हैं, जो डकैत हैं, जिन पे शक है, वो खुले घूम रहे हैं। 8 लोगों को पकड़ा गया है, और उन्हीं 8 लोगों के से पूछताछ हो रही है, उन्हीं घर छापे पड़ रहे हैं, सारा कांड जो है उनसे जोड़ दिया गया है, बाकी सारे लोग फ्री हो गए। पूरा पटाक्षेप इस मामले का हो गया। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।